अगर आपकी पत्नी आपके साथ रहना नहीं चाहती है और बिना किसी कारण के ही अपने मायके जाकर रह रही है और आपके ऊपर झूठा आरोप लगा करके सीआरपीसी सेक्शन 125 का मुकदमा दायर कर चुकी है और उसने उसमें लिखवाया है कि मेरे पति मुझे मारते थे, पीटते थे, मेरे साथ क्रूरता करते थे और मेरे घर वाले यानी हस्बैंड के घर वाले मुझसे दहेज मांगते थे। तो ऐसी परिस्थिति में आपके ऊपर सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता आपको देना पड़ सकता है। लेकिन मैं इस वीडियो में आप सभी को एक ऐसा केस बताऊंगा जिसके वजह से आपको अपने पत्नी के साथ यानी मेंटेनेंस गुजारा भत्ता नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में छोटी बड़ी बातें लेकर के पत्नियां क्या करती हैं, सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत मुकदमा दायर कर देती हैं और कोर्ट के द्वारा अलाउ भी कर दिया जाता है और उसमें सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस देना पड़ता है। लेकिन मैं इस वीडियो में आप सभी को एक ऐसा केस बता रहा हूं जिसकी वजह से आपको गुजारा भत्ता नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, एक रीना बनाम दिनेश एक केस दायर किया जाता है सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत जिले कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में। वहां जब दाखिल किया जाता है तो पत्नी झूठा आरोप लगाती है कि मेरे पति मुझको मारते हैं, पीटते हैं और मुझे साथ रखना नहीं चाहते हैं और मेरे घर वाले यानी हस्बैंड के घर वाले सास, ससुर, ननद दहेज मांगते हैं। यह एलिगेशन लगा करके सीआरपीसी सेक्शन 125 दाखिल किया जाता है और जब पेश होता है तो जो उसका हस्बैंड है वो भी अपनी बात रखता है, अपना पक्ष रखता है कि मैं अपने पत्नी को अपने साथ रखना चाहता हूं, मेरे घर वाले कोई भी हैं जो उससे दहेज नहीं मांगते हैं और ना ही कोई प्रॉब्लम है, मैं अपने पत्नी को अपने साथ रखना चाहता हूं। उसके बावजूद भी वहां पर जो फैमिली कोर्ट है उन्होंने अलाउ कर दिया मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता देने के लिए। तो जो दिनेश है वो वहीं नहीं रुकते हैं, वो चले जाते हैं झारखंड हाई कोर्ट। जो मुकदमा दाखिल किया जाता है और अलाउ हो चुका है मेंटेनेंस के, इसके खिलाफ दिनेश चले जाते हैं झारखंड हाई कोर्ट। वहां जाने के बाद वहां पे जजमेंट आता है। वहां जज साहब देखते हैं और कहते हैं कि इस केस में यह साबित नहीं किया गया है, पत्नी को मारा पीटा गया है और क्रूरता किया गया है, यह पर्याप्त सबूत नहीं है, जिसके वजह से जो फैमिली कोर्ट का आदेश है उसको वहां पे डिसमिस कर दिया जाता है। अलाउ जो हुआ रहता है उसको खत्म कर दिया जाता है। हाई कोर्ट के जज साहब ने 3 रीजन की वजह से इस केस को डिसमिस किया। पहला, बिना किसी रीजन के पत्नी अपने पति से अलग रहती है। दूसरा, पति जो है अपने इच्छा अनुसार अपने साथ रखना चाहता है, उसे सही ढंग से, सम्मानित ढंग से रखना चाहता है। और तीसरा, जो सेक्शन 9 का केस हुआ था उसमें पति के ही पक्ष में आदेश आता है। यह 3 रीजन की वजह से इस केस को डिसमिस कर दिया जाता है और पत्नी को गुजारा भत्ता यहाँ नहीं मिलता है। लेकिन पत्नी वहीं नहीं रुकती है, वह चली जाती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इस केस को देखा जाता है और जजों के द्वारा पूरा पढ़ा जाता है और इसमें एक रीजन यह है सीआरपीसी सेक्शन 125 क्लोज 4 के तहत अगर कोई पत्नी बिना किसी रीजन के अपने पति को छोड़ करके अलग रहती है तो उसको गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है। इस केस को अभी पेंडिंग रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अभी कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन जैसे ही इसका कोई आदेश आता है तो मैं आप सभी को बताऊंगा। लेकिन यह केस आप दिखा करके हाई कोर्ट में डिसमिस करा सकते हैं। सीआरपीसी सेक्शन 125 का मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता आप नहीं देंगे अगर उनके पास पर्याप्त कारण नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने, जानने। एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।